जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस जी बाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर गैस प्रश्न लिखिए सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव तो लगभग लगभग सभी का तैयार हो चुका है और आपका भी तैयार हो चुका होगा। अगर आपका तैयार नहीं अच्छे से तो आप चैनल में जाके देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप अगर उतना वीडियो देख लेते हैं तो उतना ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के में अच्छे स्कोर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो अब हम सब्जेक्टिव लेके आए हैं, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण होंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव प्रश्न। और ये गैस प्रश्न क्या है? गैस प्रश्न है। अगर आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये हमारा इतिहास का, याद रखेंगे, ये पार्ट वन है। क्या है हमारा? ये पार्ट वन है। ठीक है। क्या है? पार्ट वन। इसी तरह करके कि पार्ट वन पार्ट टू आता रहेगा, आप पूरे वीडियो को देखते रहेगा। देखिए, सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है इतिहास। तो देखिए एकदम सोशल साइंस को पूरा मिक्स करके नहीं, जो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हमने अलग अलग करके इतिहास को अलग, भूगोल को अलग, अर्थशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को अलग, ऐसे करके लाएंगे वीडियो। ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं इतिहास का और ये पार्ट वन है। क्या है? पार्ट वन है। ठीक है। चलिए, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस देखिए आप कैसे करना है। एकदम आंसर बहुत ही आसान भाषा में इजी है। थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। दिख रहा है सभी को प्रश्न? जी, उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा प्रश्न। जी देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसका विरोध क्यों किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। और ये आप भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर इतिहास में जो होगा उसी से प्रश्न आया हुआ। ठीक है। आप पढ़े होंगे। ठीक है। नहीं पढ़े तो आप अभी भी याद कर लीजिए। कहता है लॉर्ड लिटन के उत्तर में लिखेगा, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। कहेगा कि वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया, तो आप जवाब देंगे 1878 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा इससे। कहता है इस एक्ट का उद्देश्य देशी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाना था। इस एक्ट के अनुसार भारतीय समाचार पत्र ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते थे। यानी कि ये पूरी तरह समाचार पत्रों पर था। यानी कि वरना के लिए प्रेस एक्ट नाम से पता चला प्रेस, यानी कि ये जो एक्ट, यानी कि इसके अनुसार, यानी कि वरना के लिए प्रेस एक्ट के अनुसार कोई भी भारतीय समाचार, यानी कि भारत के जो समाचार न्यूज पेपर थे, वो ऐसा समाचार, यानी कि ऐसा न्यूज नहीं प्रकाशित कर सकता था जो अंग्रेजी सरकार के प्रति दुर्भावना प्रकट करता हो। यानी कि एक लाइन में कहे तो जो अंग्रेजी सरकार, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के विरोध हो, क्या हो? विरोध हो। तो उसके विपरीत, यानी कि विरोध में, यानी कि उनके जैसे कोई शासन है तो उनके विरोध में नहीं बोलना है, उनके जैसे वो बोल रहा है वही छापना है। ऐसा नहीं कि उनके विरोध में, अगर सही करे तो सही छापना है, गलत कर रहा है तो उसको नहीं छापना है, यानी कि उसका विरोध नहीं करना है, जो कर रहा है वही करना है। यानी कि आप अंग्रेजी सरकार के विरोध में आप कुछ नहीं छाप सकते, यानी कि न्यूज में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में, या विरोध में लिखता हो, यानी कि प्रकट करता है या विरोध में नहीं लिख सकता है। सरकार ऐसा समाचार छापने वाले अखबारों के संपादकों से बॉन्ड लिखवा सकती थी। यानी कि जो समाचार पत्र ऐसा बात छपता है तो वो संपादकों से क्या बनाते थे? बॉन्ड लिखवाते थे, तथा उनसे जमानत भी ले सकती थी। सरकार को यह अधिकार भी मिला कि आवश्यक होने पर वह संपादक की जमानत क्या कर सकते? जमानत को क्या कर सकते हैं? खारिज कर दे, तथा प्रेस को जब्त भी कर ले। यानी कि अगर ऐसा वो करता है तो क्या करेंगे? जो संपादक ने उसको क्या कर, जमानत खारिज कर देंगे, साथ ही साथ प्रेस को क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। परिणाम से, यानी कि फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस एक्ट का क्या किया? विरोध किया। यानी कि आपके विरोध हम नहीं छाप सकते, क्या गलत करे तो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय न्यूज का क्या कर दिया? बहुत विरोध किया।
ठीक है, ये प्रश्न था आपका पहला प्रश्न। क्या था? पहला प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार आप अपने से रीडिंग दीजिए। आपको एकदम अच्छा समझ में आया, एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा है। अब इससे आसान भाषा क्या चाहिए आपको, आप बताइए जी। देखिए, दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। उत्तर में लिखिएगा, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित, यानी कि औद्योगिकरण के बाद क्या हुए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां स्थापित हुए, जिसके समक्ष छोटे उद्योग समाप्त। यानी कि जब बड़े बड़े फैक्ट्रियां कारखाने लगने लगे तो छोटे उद्योग तो समाप्त होंगे, ऑटोमेटिक समाप्त होंगे जी, आपको भी पता है। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई, और सामाजिक देखिए छोटे उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो उसमें सामाजिक भेदभाव क्या हो गया, शुरू हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू कर दिया। यानी कि लोग क्या हो गए, मजदूर जो थे बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार कारीगर जो क्या कर लिए, झुंड बना लिए और घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद और मशीनों को तोड़ने में लग गए। देखिए, जो बेरोजगार हुए ना मजदूर कारीगर सब, वो क्या कर लिए, झुंड बना के निकलने लगे और मशीनों को तोड़ फोड़ करने, क्या करने लगे, मशीनों को बहुत तोड़ फोड़ करने लगे, यानी कि तोड़ने लगे। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा हेतु उन्होंने आंदोलन को करना शुरू कर, यानी कि अपने स्थिति को सुधार करने के लिए उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। क्या हो गई? इससे वर्ग संघर्ष की क्या हो गई, शुरुआत हुई। ठीक है, ये था आपका दोनों प्रश्न। क्या था दूसरा प्रश्न? उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, ये प्रश्न है। लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा उत्तर? सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी में बाराबंदी कानून बनाने से छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे। उनके समक्ष आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग शहरों की ओर जाने लगा। शहरों में औद्योगिकरण और कारखानों की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। नए नए क्या हो रहे थे, कारखाने स्थापित होते, उन्हें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, यातायात इत्यादि में नौकरी मिली। इस प्रकार व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग शहरों की तरफ क्या किए, आकर्षित, यानी कि शहर की ओर जाने लगे, क्योंकि शहर में उन्हें क्या मिलने लगे, रोजगार मिलने लगे ना। चलिए, ये था आपका 3 नंबर प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 3 बार क्या आएगा, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। रूसी क्रांति के 2 कारणों को बताना है, लिखना है। लिखिएगा, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कुछ कारण तो 2 दशकों पुराने थे। तत्कालिक कारणों ने व्याप्त असंतोष का विस्फोट कर दिया। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। क्या कर देंगे, एग्जाम में लिख देंगे, निम्नलिखित है। 2 कारण जो है निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पहला कारण क्या है, दूसरा कारण, 2 कारण जो, देखिए 2 कारण आपके बोर्ड पर है। पहला कारण, तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हो, पराजय। लिखिएगा, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय ने रूस में सुधारों का युग आरंभ किया। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय ने पहली क्रांति को क्या कर दिया, जन्म दिया। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। मार्च 1917 ईस्वी तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जनता रोटी दो के नारे लगाती सड़क पर उतर गए और क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। दूसरा कारण लिखिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति समिति की जा चुकी थी, किंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। इससे असंतोष बढ़ा एवं क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। न्यू डील से आप क्या समझते हैं।
लिखिएगा उत्तर। 1929 से 1939 की मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया गया। रूजवेल्ट की न्यू डील से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी क्या हुई? सुधार हुई। क्रांतिकारी शुरुआत, सुधार हुई। ठीक है, चलिए यह था आपका 5 नंबर प्रश्न। जी अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर कहता है 6 नंबर प्रश्न की असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? तो लिखा उत्तर कि असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने निशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इससे प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे एवं चौरी चौरा थाने में आग लगा दिया। क्या कर दिया? चौरी चौरा थाने में क्या कर दिया? वो आग लगा दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जब पुलिस क्या कर दिए? पुलिस थाना में यानी कि स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, थाने मतलब थाने, पुलिस स्टेशन के थाने के उसमें आग लगा दिए तो 22 पुलिसकर्मियों थे ना जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी दुखी हुए। जब वो जिंदा जल गए तो किसी को भी दुखी हो गया, यानी कि गांधी जी भी दुखी हो गए। उन्होंने समझा कि भारतीय जनता अभी व्यापक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अतः 11 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? स्थगित करने की घोषणा कर दिए। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए ये था आपका 6 नंबर। जी देखिए, हाँ जी, चलिए यही आपका 6 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब सोच रहे हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। चलिए अच्छे से थोड़ा लिख दें, टेलीग्राम। कहाँ मिलेगा आपको पीडीएफ जिसका? टेलीग्राम में। और आप टेलीग्राम में जाके जुड़ जाएगा, वहाँ हर प्रकार इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? SGY साइंस क्लासेस। क्या नाम है? SGY साइंस क्लासेस। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। और जितने भी क्लास पीडीएफ, जितने भी क्लास थे उन सभी क्लासों का आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी न्यू अपडेटेड आते हैं, न्यूज आते हैं, तो आपको वहाँ सबसे पहले मिलेगा, देखने को मिल सकता है। और आपका एग्जाम है इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और आप यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जरूर क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब। और चैनल पे पुराने होंगे यानी कि पहले से, तो आप लाइक बटन का जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।